Let's recap previous session. Method of DNA replication in which two strands of DNA separate and synthesize new strand is called. Semi-conservative. Yes, very Semi-conservative. good, Semi-conservative. Rajkumari. Semi-conservative. Very good. मैम ये फटाफट क्वेश्चन जवाब कई बार दीजिए आया है। ये. Transformation experiment was first performed on which bacteria? E. coli. एक ही E. तो coli, है, E. एक ही coli. तो है बेचारा, है ना? E. coli. A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below except. C. Third. हाँ, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए ना, इसी बिना पे तो RNA को निकाल दिया गया, हाँ, कि तुम अनस्टेबल हो. The final proof for DNA as the genetic material came from the experiment of. Alfred Chase. हाँ. Alfred Marthe. हाँ, हर्षे चेस के एक्सपेरिमेंट से आया था. नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए आफ्टर 40 मिनट. 40 मिनट बोले तो कितना बेटा? मैम 2 के 2 इक्वल। की पावर 2. 20 के टेबल में 40 दो बार में आता ना, तो कितना आ गया? कितने स्टैंड बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना? 4 बनेंगे बनेंगे. मैम। तो हाइब्रिड 4 में से -2 कर देंगे, हाइब्रिड आएगा 2. 60 मिनट में कितना होगा बेटा लाइट वाले? मैम 2 2 की पावर 3 हो जाएगा. 8 3 स्टैंड बनेगा. 8 में से -2 कर देंगे, -2 क्या हो गया? हाइब्रिड है, तो 6 कितने बनेंगे हमारे पास? लाइट वाले बनेंगे. ठीक है, देखो फटाफट बन रहा है ना, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है. मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डैश 1958. 1958 and prove the dash nature of replication, DNA replication. Semi-conservative. Yes, semi-conservative. Semi-conservative nature of DNA replication. So जहां तक पढ़ा था उसके बाद देख रहे हैं. इफ ई कोलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स. हमने क्या देखा था कि हम ई कोलाई को ग्रो कर रहे हैं. जब ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो किया था मेसलसन एंड स्टाल ने, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमने देख लिया. ठीक है, कितना आता है? 80 मिनट होगा तो बेटा 60 मिनट तक देखा ना, 80 मिनट होगा तो मतलब 2 की पावर 4. 2 की पावर 4. तो कितना हो गया? कितना 16 बनेगा? 16 में से 2 माइनस 16 में से माइनस 14 बचेंगे. 14 लाइट. हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड वाले 2 आएंगे और 14 आएंगे. कितने? लाइट आएंगे. देखो फटाफट बता रहे हैं. हाँ, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसिस से क्वेश्चन आया हुआ है. सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या यूज किया गया था उसमें? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म ऑन. किस पे किया गया था? विसिया फाबा पे किया गया था. ठीक है, इसमें क्या यूज किया गया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन विसिया फाबा में किया गया था. किसने किया था? टेलर एंड कलीग्स. बहुत सारे कलीग्स होंगे इसलिए नाम नहीं दिया. 1958 में किया गया, सेम ईयर. The experiment proved that the DNA in chromosome also replicates semi-conservatively. बताया था कल मैंने, क्रोमोसोम में जो डीएनए है, ठीक है, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट है, जो वो कैसे रेप्लिकेट करता बेटा एस फेज में? सेमी कंजर्वेटिवली. जब इसका डबल कॉपी बनेगा तो क्या होगा? 2 पेरेंट के जैसे होंगे और 2 कैसे होंगे? न्यू टाइप के, है ना. 2 पेरेंट जैसे होंगे, 2 कैसे होंगे? न्यू टाइप के होंगे. यही इसमें बताया गया, कल मैं बताई थी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. सभी होश में हो, जोश में हो, खाना वाना खा के बैठे हो, है ना. जिसने व्रत किया है साबूदाना खा के बैठे हो. The machinery and the enzymes in living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzyme. Set of enzyme की जरूरत पड़ती है replication में. ठीक है, the main enzyme is DNA dependent DNA polymerase. जो main enzyme होता है that is DNA dependent DNA polymerase. कौन? 1, 2 और 3. ठीक है, DNA dependent DNA polymerase. देखो एंजाइम का नाम याद नहीं करना, आप लोगों को समझना है. अगर हम डीएनए से बेटा डीएनए ही बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए ही बना रहे हैं, रेप्लिका बना रहे हैं, तो हमको ऑब्वियसली क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए
पॉलीमरेज। पॉलीमरेज नाम क्यों रखा है इसका? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़कर पॉलीमर बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़कर एक तरह से पॉलीमर बना रहा है ना, और उसी पॉलीमर को हम क्या बोल रहे हैं? डीएनए। हाँ, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गया? आपका डीएनए हो गया। सो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ करके एक पॉलीमर बना रहा है, चेन बना रहा है। ओके, इसलिए ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है। और इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डीएनए से डीएनए ही बना रहा है। अगर मान लो डीएनए से आरएनए बनता है, जो कि किसमें बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में। तो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? ये वाले टेम्पलेट पे ना, डीएनए के टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है। तो वो क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए पे डिपेंडेंट है, उसके टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है। और कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? तो नाम कभी याद नहीं करना आपको। Since it used DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide। देखो आंसर लिख हो गया। द मेन, यहां से असर्शन रीजन बन गया। असर्शन क्या है? मेन एंजाइम क्या होता है बेटा? डीएनए का जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो मेन एंजाइम क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? रीजन क्या हो गया? क्योंकि डीएनए को वो एज अ टेम्पलेट यूज करता है टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है उसका। These enzymes are highly efficient enzyme। ये एंजाइम कैसे होते हैं? बहुत ही highly efficient होते हैं, as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time। बहुत कम समय में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है। कितने? अप्रॉक्स कितने? 2000 बेस पेयर को सेकेंड्स में ये कंप्लीट कर देते हैं, जोड़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, सेकेंड या मिली सेकेंड बोलो। E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair, compare it with human whose diploid content इतना है, completes the process of replication within 18 minutes। 18 minutes में इतना सारा बेस पेयर ये कंप्लीट कर लेते हैं, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर देते हैं, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड की ऐसे चेन बना करके क्या बना देते हैं बेटा? डीएनए बना देते हैं। ठीक है, डीएनए की रेप्लिका बना देते हैं। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज 2000, देखो पर सेकेंड दिया हुआ है ना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्वेश्चन बनता है यहां से आपका। ओके, पॉलीमराइजेशन का रेट क्या है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना सभी? पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनाना, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाना। ठीक है, ओके। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ह्यूमन का कंप्लीट बेस पेयर जोड़ने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। ओके, जब तक तुम रील देख रहे होते हो बहुत सारे, उतने देर में आपका सेल एक काम कर रहा होता है, क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन। 18 मिनट में वो उतना काम कर लेता है। तो जब तक तुम नेहा मैम की अभी क्लास करोगे उतने देर में कितने, 1 घंटे में कितना सारा तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा। So not only do this polymerase have to be fast, but also they have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। सिर्फ फास्ट नहीं करते, they are faster and accurate too। सो इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोला जा रहा है? वेरी स्मार्ट। हाँ, वेरी स्मार्ट। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये बहुत, है ना, बहुत चालाक बंदा है, बहुत ही चालाक। फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, कैसे? कितना जल्दी काम करता है बेटा? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। हाँ, और क्या करता है? तुम्हारे ह्यूमन वाले को कितने देर में कंप्लीट कर देता है? 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर को 18 मिनट में। समझ गए? तो ये आपका कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, से हाई टू डीएनए पॉलीमरेज। ऐसी कॉपी में बनाया करो, है ना। ओके, सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। इसको पता है कि कुछ भी गलती हो गई तो भाई म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। इस बंदे के 3 आंखें हो सकती हैं, 2 सर हो सकता है, 4 पैर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है ना, क्रोमोसोम
खराब हो जाएगा, स्टेराइल हो सकता है बंदा। सो फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत महंगा प्रोसेस है, तुमको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं तुम लोगों को लाखों लाख बांटती रहती हूँ, हमेशा बांटती हूँ ना लाखों रुपए, इसीलिए बांटती हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे सेल में तुम्हारे सेल में जब तुम पढ़ रहे हो तो उस दौरान कितना सारा रेप्लिकेशन होना है और उतने पैसे लगेंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसमें क्या चाहिए होता है बेटा, एटीपी। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारा एटीपी लगता है इसमें। ओके, तो खाना वाना खाया करो अच्छे, ज्यादा व्रत वगैरह मत किया करो, समझ गए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स सर्व ड्यूअल पर्पस। क्या बोल रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं ट्राइफॉस्फेट, मतलब समझ रहे हो क्या। हम क्या जानते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड लगते हैं वो क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबो मोनोफॉस्फेट होते हैं। है ना, ये जानते हैं ना कि मोनोफॉस्फेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज होता है बेटा, ट्राइफॉस्फेट यूज होता है। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि 2 फॉस्फेट और ऐड किया जाता है, तो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो ट्राइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, तब ये बनता है जाके ट्राइफॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट जोड़ने के लिए आपको पता है ना कितना मेहनत लगता है, आप पढ़ चुके हो ना पहले। हाँ, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, और वो क्या करता है, एटीपी सिंथेटेज में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेटेज, हाँ, वो क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को ले करके फॉस्फेट को जोड़ता जाता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में। सो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। यहाँ पर डीटीपी को यूज करने का क्या पर्पस है, 2 फंक्शन होता है इसका। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। सबस्ट्रेट का मतलब समझ रहे हो, रॉ मटेरियल। सबस्ट्रेट मतलब जिससे कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे खाना तुम खाते हो फिर प्रोडक्ट बनता है ना अंदर। हाँ, सबस्ट्रेट, आटा क्या हो गया, सबस्ट्रेट, उसकी रोटी बन गई, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, दूसरा ये क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब समझ रहे हो कि जिस समय ये जो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिका बना रहा होता है, ठीक है, इस तरह का डीएनए है, डीएनए ऐसे अलग हो जाता है ना, हमको पता है। तो जब ये बेटा, जब ये इसकी रेप्लिका बना रहा होता है, यहाँ पे डॉटर स्टैंड बना रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं। तो जब ये ट्राइफॉस्फेट को ये जब ऐड कर रहा होता है, तो एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं कि जुड़ना है, दूसरा ये क्या करते हैं, उस समय ये ट्राइफॉस्फेट को लेते जाता है और ये क्या रिलीज करते हैं, 2 फॉस्फेट को रिलीज करते जाते हैं। 2 फॉस्फेट को रिलीज करते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, पॉलीमराइजेशन करने के लिए एनर्जी मिलती है उसको। ये क्यों काम करेगा भाई, ये भूखा प्यासा क्यों काम करेगा, क्यों जोड़ेगा, उसको मेहनत नहीं लगता जोड़ने में, इसको एनर्जी चाहिए। कहाँ से लेता है, जिनको जोड़ रहा है ना, जिनको जोड़ रहा है उसी से। एक तो वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है और उसी से क्या कर रहा है, उसी को खा भी रहा है। समझ रहे हो, जैसे खाना बनाते हो ना, किचन में खाना बनाते हो, तो खाना बना रहे हो या मटर छील रहे हो, मटर छीलने मम्मी देती है तुमको, तो तुम क्या करते हो, मटर तो छील रहे हो, साथ में मटर खा भी रहे हो। काहे में खाली पेट में काम क्यों करूंगा, फ्री में काम क्यों करूंगा, मटर तो मम्मी फिर मारती है एक चाटा हाथ में, अरे सब खा जाएगा तो बनेगा क्या। हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, उसका जो फॉस्फेट है उसको क्या कर रहा है, खाते जा रहा है। ठीक है, मतलब एज ए यूज कर रहा है एनर्जी। तो डीटीपी लेता है, जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लेगा, मान लो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट नहीं लेगा, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लेगा, डी, ठीक है, एटीपी लेगा, या फिर क्या लेगा, डीऑक्सी और क्या होता है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और क्या लेगा, डी साइटोसाइड, है ना, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये ले लिया। तो इनको लेने के बाद ये ऐड करता जाता है और इनसे क्या करता है बेटा, इनसे क्या करता है, 2 एटीपी को रिलीज करता है, 2 एटीपी सॉरी 2 फॉस्फेट रिलीज होता है। आपको पता है कि जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो एनर्जी मिलती है, और जब फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी जाती है ना। ओके, तो ये 2 फॉस्फेट को रिलीज करता है, तो यहाँ पे क्या जोड़ता है, मोनोफॉस्फेट जोड़ता है और
क्या करता है, एनर्जी को यूज करता जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, क्लियर हुआ ये बात अच्छे Yes, से? ma'am. हाँ Yes, ma'am. ठीक है, तो ये लाइन बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया छोटे से लाइन को। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डी nucleoside triphosphate are high energy phosphate same as in case of ATP। ठीक है, दो जो होते हैं लास्ट वाले, ये क्या होते हैं, एनर्जी देते हैं इसको। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट थी ना, ये पूरा पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट था। So in addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगता, बहुत सारे और एंजाइम्स लगते हैं जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरा एक बार में हम नहीं खोल देंगे, है ना। तार जो है, तार देखियो ना, कॉइल रहती है या रस्सी इस तरह से मुड़ा होता है डीएनए की तरह, तो एक बार में पूरा नहीं खोलेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक है, एक बार में पूरा खुलता भी है क्या? तुम खुद सोचो, जब तुम खोलना चाहो, वो पूरा कॉइल है, एक बार में पूरा खुलता है बेटा? बीच से खोलोगे तो इधर और ज्यादा मुड़ जाता है, ऊपर और ज्यादा मुड़ जाता है, मुड़ता है? करके देखना, है ना। क्या खुशी बोलो? नहीं, कुछ नहीं मैम, वो अपने हाँ आप ही हो गया। ठीक है, इस तरह से जो तार होती है, बिजली वाली तार होती है, इस तरह से जब इसको ना खोलने की कोशिश करोगे तो ऊपर में और ज्यादा उलझ जाती है, इस तरह से ऐसे होने लगती है। जब आप बीच में उसको खोलोगे ना इस तरह से, तो इधर में और ज्यादा उलझ जाती है, होती है, काफी एनर्जी लगती है फिर उसको खोलने में, फिर पूरा ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो ये एक बार में ये खोला भी नहीं जाता है, धीरे धीरे इसको खोला जाता है। क्यों भाई? उतनी एनर्जी एक बार में सेल आपसे नहीं ले लेगा ना, धड़ाम से गिर जाओगे, समझ गए? उतनी एनर्जी फटाफट, इतना सारे सेल में रेप्लिकेशन चल रहा है तो धड़ाधड़ गिर जाओगे ना, तो उतनी एनर्जी लेगा नहीं, धीरे धीरे काम चलता है। थोड़ा सा आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, फिर इधर पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, फिर और आगे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। तो इस तरह से ये बेटा काम चलता है, धीरे धीरे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो कहते हैं बच्चे पूछते हैं कि मैम ये मतलब ना यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करता, इधर से स्टार्ट क्यों नहीं करता, बीच से कहीं से स्टार्ट क्यों करता है? बीच से इसलिए स्टार्ट करता है बेटा, क्या देखता है ये, जहां पर ए और टी सबसे ज्यादा मिलते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए टी का बॉन्ड ज्यादा होगा आसपास, समझ गए? ए टी का बॉन्ड ज्यादा होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। जहां पर सी और जी मिलेंगे तो वहां ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो वहां से नहीं खोल सकता। कहां से इजिली खोल सकता है? जहां पे एडेनिन एंड थाइमिन की पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एंड इजी टू अनकॉइल। ठीक है, इजी हो जाएगा उसको अनकॉइल करना। ओके ठीक है, तो जैसे कोई बैग की चेन कभी खोले हो, बैग की जो चेन होती है कहीं कहीं पे ना लूज हो जाती है ना। बैग का जो चेन होता है इस तरह से होता है और कहीं कहीं पर लूज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो वो चेन का जो हुक होता है ना वो खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जहां पे हल्का सा टूटा हुआ रहता है वहां पे या तो पेंसिल घुसा के उसको खोल देते हैं, या फिर कोशिश करते हैं, है ना, अपने फिंगर घुसा के उसको खोलते हैं। कभी किए हो ऐसा? हर कोई करता है ना, हर कोई करता है अपने जीवन में, कभी ना कभी स्कूल बैग में करते हो, पर्स में करते हो, कभी ना कभी तो करते हो। तो जहां पर ना तुमको थोड़ा सा ब्रेकेज दिखेगा वहीं से तुम करोगे। तो जब हम इंसान होके ऐसा करते हैं तो बेचारा ये तो डीएनए पॉलीमरेज है, हाँ हेलिकेज है, ये सारे एंजाइम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो जहां पे बॉन्ड थोड़ी कमजोर दिखेगी वहीं पे क्या करेंगे, हेलिकेज एंजाइम को घुसाएंगे और बोलेंगे भाई इसे काटना शुरू कर, है ना। So for long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in entire length due to very high energy requirement, पूरा entire length नहीं करते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए। The replication, देखो यहाँ से आपका assertion region बन रहा है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, the replication occur within a small opening of the DNA helix referred to as the replication fork। ठीक है, तो ये जो आपका इस तरह का बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए बबल बोलते हैं। ठीक है, ये बबल की तरह बनता है, बबल की तरह बनता है। और आपको पता है जब ये इसको हेलिकेज जब अलग करता है ना, कौन अलग करता है इनको बेटा? अनवाइंड कौन करता है? हेलिकेज।
ठीक है, मैम, हेलिकेज इसको जाकर, हाँ, टोपो आइसोमरेज यहाँ पे एक्ट करेगा जब ये क्या करेगा स्टार्टिंग में, जब ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ है तो उस समय अनवाइंड टोपो, में ठीक है, उस समय टोपो आइसोमरेज पहले उसको थोड़ा सा सुलझाएगा। मान लो ये है ना, अनवाइंड करेगा। ठीक है, ये मान लो इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से डीएनए ऐसे करके रखा हुआ पूरा उलझा हुआ है, तो टोपो आइसोमरेज आकर के इसको थोड़ा सुलझाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर हेलिकेज जाकर के उसको क्या करेगा, ये ऐसे है, ठीक है, अब हेलिकेज जाकर के उसको ऐसे बबल की तरह बनाएगा, दूर दूर करेगा, ये एकदम पास पास हो गया ऐसे, अब हेलिकेज जाकर के ऐसा बबल बनाएगा, ठीक है, और जब ये इस तरह से बबल बना रहा है तो नीचे ये मुड़ता जा रहा है, तो वहां पर भी टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इधर जो फिर से वाइंड हो जा रहा है, बहुत ज्यादा जम्बल्ड हो जा रहा है, तो उसको फिर क्या करता है, फिर से उसको वो क्लीन करता है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे तुम तार को ऐसे ऐसे खोलने का लगोगे तो नीचे और ज्यादा क्या हो जाता है, जिगजैग जिगजैग, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे टोपो आइसोमरेज लग जाएगा। ओके, यहाँ पर जाके टोपो आइसोमरेज लग जाएगा, इसको फिर क्लीन करेगा ताकि आगे हेलिकेज अच्छे से काम कर सके। टोपो आइसोमरेज, क्लियर, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पर क्या लगा है बेटा, यहाँ पर जो कटिंग का काम कर रहा है, कटिंग का खोलने का काम कर रहा है, हेलिकेज कर रहा है, अनकॉइल कर रहा है, या फिर समझो कि सीजर की तरह वर्क कर रहा है, सीजर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, अब इनको ना ये दूर रखता है, हेलिकेज क्या करता है, इस तरह से ये कट कर दिया, ये दूर हो गया, ऐसे बबल की तरह बन गया, अनजिप करता है ना, अनजिप हो गया, ये ऐसे बबल की तरह हो गया, हेलिकेज ने ये काम कर दिया। लेकिन अब चूंकि ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैग्नेट की तरह होते हैं, ऐसे हो गया तो फिर ये वापस चिपकना चाहेंगे, ऐसे हैं, अब ये फिर चिपकना चाहेंगे, ये सोचेंगे कि बार बार चिपक जाए, बार बार चिपक जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, एक और एसएसपी, है ना, प्रोटीन को लगाया जाता है, ये हुक की तरह काम करता है, इनको लगा दिया जाता है ताकि ताकि ये क्या करे, ये अपनी जगह पे ऐसे दूर रहे, ठीक है। ये किस तरह से काम कर रहा है बेटा, ये ऐसे हुक की तरह काम करता है, ये इसको यूं इस तरह से फैला के रखता है, ठीक है, ताकि भाई रीडिंग वगैरह अच्छे से हो सके, एसएसपी, ठीक है। देन इसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है तो आता नहीं है। द है। डीएनए, भी नहीं दिया। हाँ नहीं आता है, ये जस्ट बता दिया कि ये ना चिपकने की कोशिश करते हैं तो इनको बस दूर रखा जाता है। The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction. ये एक ही डायरेक्शन में पड़ता है। एक जो इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि ये किस डायरेक्शन में पड़ता है, एक ही डायरेक्शन में, 5 to 3 ही क्या करेगा, चेन बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा 5 to 3, मतलब कि इसको क्या होना चाहिए, इधर पे 3 होना चाहिए, इधर पे 5 होना चाहिए, तभी तो ये 5 to 3 करेगा ना। यस मैम। यस मैम। है ना, तभी तो ये क्या करेगा, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, तभी तो ये 5 to 3 जाएगा। This creates some additional complication at replication fork. Subsequently, on one stand, the template polarity 3 to 5, उल्टा बोल रही हूँ क्या मैं? नहीं मैम, आप ठीक तो बोल रहे। नहीं सही है मैम, वो अपना बनाता है हाँ ना 5 से 3। वो हाँ बाद हाँ, में बनाया सही है, ठीक है ना। ये इधर से उल्टा पड़ता है, बताया था मैंने तुम लोगों को, इसको आदत होती है उल्टा पढ़ने की, उर्दू पढ़ता है ये, है ना, 3 to 5 पढ़ता है। ये पढ़ता कैसे है, 3 to 5 पढ़ता है, उल्टा पढ़ने की, पीछे से पढ़ने की आदत होती है इसको। ओके, इस तरह से हमको याद रखना है कि ये उल्टा पढ़ता है, पीछे से पढ़ने की आदत होती है। The replication is continuous while on other, the template with polarity 5 prime to 3 prime, it is discontinuous. The discontinuously synthesized fragment and later join the DNA ligase. एक और एंजाइम कौन होता है, DNA ligase. Ligase क्या करता है, ग्लू की तरह काम करता है ना, ग्लू की तरह काम करता है। ओके, सो अब हम इसको ब्लैंक पेज में बना लेते हैं। ये ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। एंजाइम कौन कौन से चाहिए हमारे पास, क्या क्या चाहिए पहले हमें, एंजाइम्स कौन कौन से चाहिए, टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, ठीक है, फिर हेलिकेज, और फिर कौन डीएनए चाहिए, पॉलीमरेज,
डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज और ये होता है पॉलीमरेज 3। ठीक है, प्राइमर चाहिए। ये प्राइमर कैसा होता है बेटा? आरएनए प्राइमर होता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर होता है। इसको ना बिना आरएनए के बिना चैन नहीं आता। ये मतलब आरएनए को नौकर समझ रखा है इसने कि भाई तू पहले जा, तू लग के बताना फिर मैं आता हूँ, है ना, तू जा लग के बताना फिर मैं आता हूँ। एंड इसके अलावा क्या चाहिए? लाइगेज चाहिए। ये ज्वाइनिंग का काम करता है, ओका जाके फ्रेगमेंट्स जब बनेंगे तो। और हमको क्या चाहिए एक्स्ट्रा? हमको क्या क्या चाहिए बेटा? एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए हमको एक तो डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। और क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे मिलता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे मिलता है? वहीं पे रहते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड्स पहले से सेल के अंदर ही वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, कोई बाहर से खरीद के थोड़ी लाता है। ठीक है, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि अब किस फेज में जाने वाला बेटा? एस फेज में। अब ये क्या करेगा? अपनी रेप्लिका बनाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में? ठीक है, एस फेज में ये अपनी रेप्लिका बनाने वाला है। तो डीएनए रेप्लिका बना के क्या बनाएगा? डबल स्टैंड डीएनए ही बनाएगा। ओके, कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन कलर। ठीक है, फाइव प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि हेलिकेज का हमने यूज किया। हमने देख लिया कि हमने क्या किया? हेलिकेज का यूज किया। हेलिकेज का यूज करके यहाँ पे हेलिकेज आया। हेलिकेज क्या कर रहा है? इसको कट करते जा रहा है ना, कट करते जा रहा है। कट कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहले जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज का यहाँ पे काम है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा सा आलसी किस्म का है। और इसको ना, इस बुद्धू को ये नहीं पता है कि कहाँ पे जाके जुड़ना है। ठीक है, सो ये कंफ्यूज है कि मैं कहाँ पे जाके कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये किसको बोलेगा? ये किसको बोलेगा? भाई प्राइमर, है ना, जा करके जुड़ जाओ यहाँ पे। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे प्राइमर। ओके, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे। एक्चुअली अगर आप इसको देखो तो ये कैसा दिखता है? ये इस तरह से, है ना। इतनी दूर तो क्या है बेटा? ये कॉइल्ड है। इस तरह से ऐसे होता है ना, ऐसे। और ये जो हमारा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर ये वाली लाइन कहाँ आई है? यहाँ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया। जो बोल रही हो टोपो आइसोमरेज बेटा यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, टोपो आइसोमरेज यहाँ पे लग जाता है और ये क्या करता जाता है? टोपो आइसोमरेज खोलता जाता है। जैसे जैसे हेलिकेज बढ़ता जाएगा ना, ये आगे वाले को अनवाइंड करता जाएगा। टोपो आइसोमरेज, ठीक है, जो ज्यादा उलझा हुआ रहेगा ना उसको क्या करता जाएगा? थोड़ा सा क्लियर करता जाएगा। और क्लियर करके कैसा कर देगा? इनको क्लियर करके बेटा ऐसा बना देता है। देख रहे हो, टोपो आइसोमरेज इसको ऐसा बना देता है। और ये जब इस तरह से होते हैं ना, तो ये जुड़े हुए होते हैं ऐसे। ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, पास होते हैं काफी, जैसे चेन होती है ना, है ना, चेन होती है जैकेट की, पैंट की, जिप होती है ना, जिप की तरह इस तरह से ये लगी हुई होती है। तो हेलिकेज फिर आके क्या करता है? हेलिकेज फिर आके क्या करता है बेटा? अलग अलग करता है। ठीक है, हेलिकेज आता है और इसको फिर यूं कट करता जाता है आगे। तो ये इस तरह से रहते हैं, केस 1 इस तरह से रहते हैं। और फिर ये कैसा हो जाता है? टोपो आइसोमरेज की मदद से इस तरह से हो जाता है। क्लियर है? फिर हेलिकेज उसको बिल्कुल अनवाइंड करके क्या बना देता है? फॉर्क बना देता है। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया? ये बोला कि भाई डीएनए डिपेंडेंट जो पॉलीमरेज 3 है, याद रखना यहाँ पे पॉलीमरेज 3 यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा? भाई मेरे को नहीं पता,
कि कैसे जाना है, क्या जोड़ना है, मुझे नहीं पता, स्टार्ट करके बता दे, तू करके बता फिर मैं आगे करता हूँ। तो किसको भेज रहा है, ये प्राइमर को भेज रहा है। तो ये प्राइमर जाकर के कुछ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करता है, नालायक यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर बोलता अच्छा, है ना, फिर ये जाकर के यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पर जाकर के ये लग जाएगा। कौन लगेगा यहाँ पर जाकर के, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जाके लगेगा और बोलेगा अच्छा 5 to 3' है तो क्या होना चाहिए आगे, है ना, ये 5 to 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 to 3 इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में ऐसा है तो इसके एंटी पैरेलल होगा ना, तो इधर 3' है तो इधर क्या होगा, 5' होगा, 5' to 3'। और हमने पढ़ा भी एनसीईआरटी में कि ये कैसे पढ़ता है बेटा, 5 to 3, 5 to 3 ये आराम से यहां तक पढ़ता हुआ जाएगा, 5 to 3 ये पढ़ता हुआ जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर करके, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर करके क्या बना देगा, डीएनए बना देगा, ठीक है। इस तरह से ऐड करते जाएगा न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाएगा, ओके, एनर्जी की मदद से। तो इधर वाला तो हो गया। तो इस स्टैंड्स को हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लीडिंग, लीडिंग बोल रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, लीडिंग है, ओके। और जिसको ये देख रहा है, हम किसको देख करके काम करते हैं, टेम्पलेट को, है ना, कुछ भी देखते हैं तो वो टेम्पलेट देखते हैं, टेम्पलेट देख करके काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहानी है, ये फिर से प्राइमर की मदद लेगा, बोलेगा जा भाई प्राइमर तू लग जा, ओके, नीचे में भी। अब प्राइमर कहाँ पे लगेगा बेटा, यहाँ पर कहीं पे लग जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसका स्ट्रैंड्स का ये बना दूं, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, ओके। प्राइमर जाएगा और जा करके, चूंकि इसको कैसे पढ़ना है, 5 to 3 पढ़ना है ना, 5 to 3 पढ़ना है, तो 5 to 3 पढ़ने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा ना, है ना। 5 to 3 ये रीड करेगा तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी पैरेलल होगा तो इधर नीचे जाना पड़ेगा, तो प्राइमर कहाँ आके लगेगा, इधर पे आके लग जाएगा प्राइमर, ओके। और न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, ये कौन लग गया, प्राइमर लग गया, प्राइमर, ओके। प्राइमर के लगने के बाद, प्राइमर के लगने के बाद कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज यहां तक मान लो पढ़ लिया। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या बना दिया, इधर पे 3' और इधर पे क्या बना दिया बेटा, 5' बना दिया, ओके। किसने बनाया, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को खड़ा कर देते हैं, कौन आके लगा, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ओके। अब इधर तो बच गया आगे, अब आगे कैसे जाएगा, फिर से प्राइमर को भेजेगा, फिर से प्राइमर को भेजेगा, प्राइमर फिर से यहाँ पर जाकर के लगेगा, ओके, फिर से लगेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज जाएगा और यहाँ से रीडिंग करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। तो चूंकि ये रुक रुक के काम हो रहा है, बार बार प्राइमर की मदद ले रहा है, बार बार प्राइमर लग रहा है, बार बार डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर की मदद ले रहा है, तो ये कौन सा स्टैंड है, कौन सा है, लैगिंग स्टैंड है, ठीक है। ये फिर से हम प्राइमर लगा दिए, फिर से प्राइमर लगा दिए, फिर से डीएनए पॉलीमरेज लगा दिए, पॉलीमरेज, ओके। और फिर से हमारे पास 5' to 3' आ गया, 5' to 3' आ गया, ओके, क्योंकि ये हमेशा 5 to 3 जाएगा। तो चूंकि ये इस तरह से वर्क कर रहा है, बार बार लैग कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, रुक रुक करके लैग करना, है ना, वीडियो लैग करती है ना धीरे धीरे रुक रुक करके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या काम होगा, लैगिंग है, क्या हम इसको ऐसे ही जाने देंगे, ऐसे रहेगा डीएनए टूटा फूटा सा, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, मैं सिर्फ नीचे वाले स्ट्रैंड को ले रही हूँ बेटा, ठीक है, नीचे वाले स्ट्रैंड को ले रही हूँ। तो ये आपका हो गया 3' और ये 5', ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पे 3' ले लो, ठीक है। यहाँ पर कौन से पॉलीमरेज की अब जरूरत पड़ेगी, कौन से पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी बताओ,
बताओ। मैं तो लाइगेज की जरूरत पड़ेगी ना चिपकाने के लिए। ठीक है, जोड़ने के लिए देखो फ्रेगमेंट्स को। इस तरह से प्राइमर जगह जगह पे लगा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमर को सबसे पहले हटाएंगे, प्राइमर को, हर जगह पे लगा यस हुआ मैम। है ना, बताएंगे। बीच बीच से जो प्राइमर लगा हुआ है उसको बोलेंगे भाई अब तुम्हारा काम जो है खत्म हो गया, तो प्राइमर को हटाएंगे। रिमूवल ऑफ प्राइमर, रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, जितने प्राइमर्स लगे हुए हैं उन सबको हटाएंगे। किसकी मदद से? बाई डीएनए पॉलीमरेज 1। किसकी मदद से? डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से। वहां पे कौन काम कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। यहां पर कौन काम कर रहा है? रिमूवल कौन कर रहा है प्राइमर का? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सारे प्राइमर को उठा उठा करके हटा देगा, फेंक देगा। ओके, क्योंकि जैसे ही हम डीएनए पॉलीमरेज को हटाएंगे तो यहाँ पर गैप बनेगा बेटा। अरे यार यही होता है इसमें, पूरा का पूरा हट जाता है। ठीक है, गैप बन गया, गैप बना। अब इस गैप में क्या होगा? फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, कौन वर्क करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ओके, वेट, एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? ऐड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो रहा है, लिखा क्यों नहीं रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स, देखो, टाइड्स इन गैप। और जो गैप बना था उस गैप को हम क्या बोल रहे थे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, ठीक है, प्राइमर्स था। क्योंकि ये गैप बन रहा था, इस गैप को हम क्या बोल रहे थे? इस तरह से गैप बन रहा था, है ना, इस गैप को हम क्या बोल रहे थे? ओकाजाकी, लिखा ही नहीं रहा यार, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोल रहे थे। ओके, दूसरे पेज में जाओगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी पेज में लिखना है इसलिए। ओके, तो इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, तो हमने क्या किया बेटा? प्राइमर्स को हटाया। ठीक है, प्राइमर्स को हटाया तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट आ गया। अब डायरेक्ट लाइगेज से नहीं जोड़ सकते, डायरेक्ट लाइगेज से पूरा का पूरा नहीं जोड़ सकते, थोड़ा सा बीच बीच में क्या आएगा? बीच बीच में क्या आएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड लाएंगे। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड लाएंगे, ऐसे लाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लाएंगे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, फिर भी यहाँ पर बीच बीच में क्या रह जाएगा? गैप। ठीक है, पुराने न्यूक्लियोटाइड और जो न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़ा है, यहाँ पर क्या रह गया है ना, यहाँ पे क्या रह गया बेटा? गैप रह गया। इस गैप को कौन सील करेगा? इस गैप को कौन सील करेगा? लाइगेज। ठीक है, मैंने जब आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था भाई, उस समय टाइम बाउंड होता था ना, बहुत लिमिटेड टाइम होता था, इतने टाइम में मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाती थी। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया पता चलता है। वैसे सेम टीचर से भी सेम लेक्चर तुम जितनी बार देखोगे, अगर तुमको लग रहा है ना कि तुमने मेरे से पढ़ रखा है ये वाला चैप्टर, तो इस बार नया क्या, जिनको भी लग रहा होगा इस बार नया क्या होगा? वही पढ़ाएंगे ना, वही स्टाइल होगा, वही पढ़ाएंगे। नहीं बेटा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मैं कुछ नया जरूर बताऊंगी। तो क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए थे। इतना इतना गैप हो गया, तो इतना इतना गैप तुम खुद सोचो, अगर इतना इतना गैप रहेगा और सिर्फ उस गैप को यूं चिपका देंगे तो इतना छोटू सा नहीं बनेगा तुम्हारा डीएनए, वहां पे बनेगा कट पीस, इतने इतने सारे कट पीस रहेंगे, जब उसको जोड़ेंगे तो छोटा सा होगा ना डीएनए। कितना सा बनता है? इतना सा बनता। तो यहाँ पे बीच बीच में क्या जोड़ते हैं हम? रिमूवल ऑफ प्राइमर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, प्राइमर को हटा के डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं भाई तू ऐड कर न्यूक्लियोटाइड अब गैप में। फिर गैप में ऐड करता है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े गैप यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, गैप ऑफ प्राइमर, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़े थोड़े गैप रह जाते हैं, तो उसको कौन जोड़ता है? लाइगेज। लाइगेज उनको ऐड कर देता है, फिर कंप्लीट आपका क्या बन जाता है? डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ आई होप कि लेक्चर अच्छी लगी होगी तुम लोगों को, कुछ यस मैम, है ना, नया कुछ सीख रहे होगे, बहुत कुछ नया सीख रहे होगे। चलो ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको ऐड करना होता है ना। चलो, तुम लोगों के लिए नहीं है ये जो ना व्यूअर्स है उनके लिए है। हाँ हाँ, कमेंट जरूर करो,
पढ़ते रहो। वाह, शेयर की। थैंक यू। बाय मैम, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। बाय मैम। बाय Bye, बाय बाय बच्चों।